प्रोग्रेशन के बारे में जाना था। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, यदि उसने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझना है तो वो मेरे चैनल पर जाकर मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करवाऊंगी। यदि आपको किसी और एक्सरसाइज पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर। आओ बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि आपने फॉलोइंग सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन, इसके 4 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है, फिर फोर्थ पार्ट आएगा। वैसे इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट। तो इन सभी सिचुएशन में, ठीक है, 4 सिचुएशनें आपको दी हैं। इन सभी सिचुएशन में आप लिस्ट ऑफ नंबर निकालोगे, ठीक है, संख्याओं की सूची निकालोगे। तो आपने वो संख्याओं की सूची में बताना, लिस्ट ऑफ नंबर में बताना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैं, मतलब वो एपी सीरीज हैं या नहीं है। ये आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे पता करते हो कि एपी है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल के, है ना। तो इसमें हम पहले लिस्ट ऑफ नंबर बनाएंगे। जैसे हमें जो सिचुएशन दी है, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें सिचुएशन दी है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मतलब आपको बोला है कि आपने इसमें ना लिस्ट ऑफ नंबर किसका बनाना है? टैक्सी फेयर, हर एक किलोमीटर के टैक्सी के किराए का बनानी है, आपने लिस्ट बनानी है इसकी, ठीक है, हर एक किलोमीटर की, जिसमें कि आपको पहले किलोमीटर का तो बताया हुआ 15 रुपये किराया है, ठीक है। पहले किलोमीटर का किराया कितना बताया? टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर 15 और एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब कि हर एक किलोमीटर जब एक किलोमीटर बढ़ेगा तो उसमें 8 रुपये और ऐड होंगे, ठीक है। जैसे मान लो पहले किलोमीटर के लिए कितना हो गया? 15 रुपीज़, है ना, ये आपको दिया हुआ। फिर टैक्सी फॉर 2 किलोमीटर के लिए कितना हो गया? T2, टर्म ले लेनी है, टर्म फर्स्ट, टर्म 2, क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ नंबर बनाने हैं ना, संख्याएं की सूची बनानी है हमने, तो हमें टर्म वाइज एपी पता करनी है, तो हमें टर्म में पता होनी चाहिए इसकी। तो इसको T1 लिख लिया। T2 हम क्या करेंगे? 8 ऐड करते जाएंगे अगले के लिए। 15 + 8 कितने हो गए? 23, ठीक है। फिर हम 23 में फिर से 8 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। उन्होंने बोला ना एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो 23 में 8 ऐड किए तो कितने आ गए? 31। तो ये हमने T1, T2, T3, मतलब हम T4 जितनी मर्जी टर्में निकाल सकते हैं, पर कम से कम हमें 3 टर्म जरूरी है निकालनी, तभी हम पता कर सकते हैं कि एपी है कि नहीं है, ठीक है। 3 से ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो, पर कम से कम 3 जरूरी हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो अब लिखेंगे आप देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर। आपके पास लिस्ट ऑफ नंबर आ गया ना, लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या आ गई? 15, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद क्या आया? 31, ठीक है। हमने 3 ही टर्म्स निकाली हैं इसकी। इसको T1 बोलते हैं, पता आपको, इसको T2, प्रथम पद, द्वितीय पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे। अब इसमें आप कैसे पता करोगे? मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि आप कॉमन डिफरेंस देखते हो इनका, ठीक है। क्या निकालते हो? कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस निकालते हो। कैसे निकालते हो कॉमन डिफरेंस? T2 - T1 देखोगे, आप निकालोगे पहले, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब T2 - T1 करोगे। जब आपने T2 - T1 किया, 23 - 15 कितना आया? 8 आ गया, ठीक है। माइनस करके देखना आप, 8 आएगा। फिर उसके बाद T3 - T2 करोगे, तब भी देखो आपका क्या आएगा? 8 ही आएगा, ठीक है ना। मतलब आपका कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है, और जब बराबर आए तो इसका मतलब ये क्या है? एपी सीरीज है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। तो आपने लिख देना है फिर नीचे, देयरफॉर T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2, ठीक है ना। ये दोनों क्या है? इक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं। T2 - T1 T3 - T2 के बराबर है। तो देयरफॉर गिवन सिचुएशन फॉर्म एन एपी, ठीक है, एक एपी बनाती है ये,
ठीक है। तो इस प्रकार ये वाला फर्स्ट पार्ट अब हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट इसका। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखो अब आपने लिस्ट बनानी है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, मतलब सिलेंडर में कितनी एयर है उसकी आपने एक लिस्ट बनानी है। जबकि आपको बताया कि एक पंप है वो ना 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, जो सिलेंडर में एयर बच जा रही है उसका 1/4 पार्ट वो हमें मतलब हर एक बार में रिमूव कर रहा है, ठीक है ना, एट ए टाइम। मतलब पहले जैसे देखो सबसे पहले आपने लिखना है लेट अमाउंट ऑफ एयर, पहले तो आपने ले लेनी क्योंकि आपको इधर पता नहीं है। जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में तो पता था फर्स्ट किलोमीटर का टैक्सी फेयर आपको पता था कि 15 रुपये है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता है अमाउंट ऑफ एयर कितनी है सिलेंडर में, ठीक है। तो आपने इसको लेट करना, लेट अमाउंट ऑफ एयर इन ए सिलेंडर T1 ले लेना और इसको ये टर्म फर्स्ट आ जाएगी x, ठीक है। x ले लो, y ले लो, कुछ भी ले लो आप, है ना, y z a b c कुछ भी ले सकते हैं। हमने ले ली लेट अमाउंट ऑफ एयर इन ए सिलेंडर, सिलेंडर में कितनी एयर है x है, ठीक है। फिर उसके बाद एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, मतलब जब आप पहली बार रिमूव कर रहे हो तो कितनी एयर लेफ्ट रह रही है, आप रिमूव कितनी कर रहे हो 1/4 कर रहे हो ना रिमूव, 1/4 ऑफ किसका, जो सिलेंडर में है एयर उसका, ठीक है। किस में से रिमूव कर रहे हो, सिलेंडर में जितनी एयर है उसमें से रिमूव कर रहे हो, x माइनस 1/4x। तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, देखो इसका एलसीएम लेते हैं ना, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाते हैं 4x माइनस 1x ओवर 4, तो कितना बना 3x ओवर 4, ठीक है ना। T2 आपका 3x ओवर 4 आ गया, मतलब एयर लेफ्ट आपने जब पहली बार रिमूव की एयर तो कितनी रहेगी 3/4। अब ऐसे ही जब आप सेकंड बार रिमूव करोगे, अब आपके सिलेंडर में कितनी एयर है 3x/4, अब कितनी है 3x/4 एयर है, ठीक है। और इसमें से माइनस 1/4 ऑफ 3/4x, मतलब कि आप हर एक बार जो सिलेंडर में एयर रहेगी ना, इतनी रहेगी ना, उसका 1/4 पार्ट ही रिमूव कर रहे हो, ठीक है ना। बोला है ना 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर में एयर बच रही है उसका ही 1/4 आप रिमूव कर रहे हो। किस में से रिमूव कर रहे हो, जितनी सिलेंडर में एयर है, ठीक है। तो माइनस करेंगे इसको, कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई करो, 1 3 × 3, 4 4 × 16x। अब एलसीएम लोगे 4 और 16 का आप एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेके देख लेना है, या फिर इसका तो आपको डायरेक्ट भी पता लग जा रहा है क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीपल हैं, ठीक है। गुणा जाए तो 16 आ जाएगा। तो 4 कितने का 16 होते हैं, 4 4 × 16, फिर क्या करते हैं 4 को ऊपर वाली 4 3 × 12, ये तो वैसे आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, ठीक है ना। आप नीचे वाली रकम को डिवाइड करते हो, 4 4 का 16 होते हैं, तो जितने का आए 4 3 का 12, फिर ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप 16 तो 1 का ही होते हैं, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 है, तो कितना आ गया ये 9x ओवर 16, ठीक है। मतलब हमारे पास तीनों टर्म आ गई, तो आप लिख दोगे देयरफॉर लिस्ट ऑफ नंबर्स इज, लिस्ट क्या आई अब आई लिस्ट आपके पास x 3x/4 और 9x/16, मतलब ये आ गया आपके पास, आगे डैश डैश लगा, ठीक है। हमने यहाँ भी 3 ही निकाली टर्म, आगे वाली नहीं निकाली, T4 में कम से कम 3 चाहिए होती, T1 T2 और ये क्या है T3। अब हम करेंगे माइनस करेंगे अब इनको, ठीक है, माइनस करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ना, माइनस करके ही लगेगा आपको पता कि आपकी ये AP है, आपने बतानी है कि AP है कि नहीं है, ठीक है। T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1, 3x/4 माइनस x, ठीक है। तो 3x माइनस x के नीचे कुछ नहीं 1 है, तो ये सीधा इधर 4x, एलसीएम लिया हमने 4 और 1 का 4 आया, ठीक है। तो कितना आ गया -x/4। अब T3 माइनस T2 करो, ये दोनों हमारे देखते हैं, T3 कितना है 9x/16 और T2 कितना है 3x/4 माइनस 3x/4, ठीक है। इसमें फिर से एलसीएम 16 और 4 का 16 आएगा, 16 कितने का 16 होते हैं 1 का, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना 9 से, तो 9x आ जाएगा। ऐसे ही 4 4 का 16 और 4 3 का 12x, तो कितना आ गया -3x ओवर 16, ठीक है। 9 में से 12 में से 9 गए, माइनस किया है, बड़ी रकम का निशान आता है, बड़ी रकम माइनस किया, ठीक है। तो अब देखो इनमें
ये बराबर है क्या? नहीं है ना ये बराबर। T2 माइनस T1 इज़ नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, ठीक है, दोनों बराबर नहीं आए, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, इट इज़ नॉट एन AP, मतलब ये AP नहीं है अब आपकी। जैसा आपका फर्स्ट पार्ट तो AP आया था, ये नहीं आया क्योंकि इसमें आपका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आया है, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला है आपको, द कॉस्ट ऑफ डिजिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखो ये भी पहले पार्ट जैसा है, आपको कॉस्ट ऑफ, आपने इसमें लिस्ट किसकी बनानी, कॉस्ट ऑफ डिजिंग अ वेल, एक कुएं की खुदाई कर रहे हैं, हर एक मीटर की खुदाई की कॉस्ट की आपने लिस्ट बनानी है, ठीक है, जिसमें कि आपको पहले मीटर की, फर्स्ट मीटर की कॉस्ट तो दी है, कितनी है दी हुई, कॉस्ट ऑफ डिजिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर ₹150 दी है, ठीक है, एंड राइजेज बाय ₹50, और ₹50 हर एक मीटर के लिए बढ़ रहे हैं। जैसे दूसरे मीटर के लिए 50 ऐड कर देने, 150 में 50 ऐड कर दो, कितने आगे 200, ठीक है, और तीसरे में 200 में 50 ऐड कर दो, क्योंकि हर एक के लिए 50-50 बढ़ रहे हैं, तो तीसरे के लिए आगे 250, ठीक है ना। T1 फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड और थर्ड, तो अब ये भी लिस्ट क्या आ गई, देयरफॉर द लिस्ट इज, लिस्ट ऑफ नंबर लिख लो, जब लिस्ट इज लिख लो, लिस्ट क्या आई हमारे पास 150, दूसरी टर्म 200, तीसरी टर्म 250, ठीक है। यहाँ पे भी हमने सिर्फ 3 ही टर्म निकाली, तो T1 T2 T3 है ये, है ना। तो हम क्या निकालते हैं, T2 माइनस T1 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखेंगे ना, तभी पता लगेगा कि ये AP है कि नहीं, ठीक है। T2 माइनस T1 करो, 200 माइनस 150 कितना आया 50, ठीक है। ऐसे T3 माइनस T2 करो, T3 माइनस T2, ये भी कितना आ गया हमारे पास 50 आ गया, ठीक है ना, इनमें भी बराबर आया, तो ये तो AP फॉर्म, ये भी क्या है, देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 बराबर आए, देयरफॉर लिख देंगे इट इज़ एन AP, ये AP है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन आपकी क्या है, AP है, क्योंकि इसमें भी आपका कॉमन डिफरेंस बराबर है। तो ये थर्ड पार्ट। अब करते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एannum। देखो इसमें आपने लिस्ट ऑफ नंबर किसका बनाना है, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर एक ईयर में, ठीक है, अकाउंट में कितनी मनी है, कितने पैसे हो रहे हैं हर एक ईयर में, ठीक है। जब आपने मतलब स्टार्टिंग में कितने डिपॉजिट कराए, 10,000 रुपये आपने जमा करवाए हैं, कितने पे 8%, ठीक है, इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट है इधर, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको पता है जो आप डिपॉजिट कराते हो, आपने 8th क्लास में पढ़ा है ये सब, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा टॉपिक वहाँ पे 8th क्लास में है ना। तो इसमें सबसे पहले तो जो आप डिपॉजिट कराते हो वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल बोलते हैं ना उसको, मूलधन, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। तो इसी को हम T1 ले लेंगे, ठीक है, मूलधन हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल जो हम डिपॉजिट करवाते हैं, जितने रुपए हम डिपॉजिट करवाते हैं 10,000, और रेट 8%, ठीक है, पर एन्यूम। अब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, कितने, 1 साल बाद 8% जब इंटरेस्ट लग रहा है तो उसके कितने पैसे हो जाएंगे, ठीक है, 10,000 के कितने बन जाएंगे। अब देखो आप कितने बनेंगे, इसका फार्मूला आपने 8th क्लास में किया है, क्या फार्मूला होता है, अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या था, प्रिंसिपल, है ना, 1 + R/100, और यहाँ पे क्या आता है, टाइम, ये T क्या है, टाइम। तो P क्या है हमारा, प्रिंसिपल 10,000, कितना है 10,000, ठीक है। 1 + R कितना है, R हमारा 8 है, ओवर 100, और टाइम कितना है 1 साल, ठीक है, टाइम कितना आएगा 1 साल। इसको मैंने इधर लिख देती हूँ। इसके बाद देखो 10,000 का तो हम 10,000 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 + 8/100 एलसीएम लेंगे ना, यहाँ भी 101 का कितने हो जाएंगे, 100 + 8, और नीचे कितने आ जाएंगे 100, ठीक है, 1 ऊपर 1 मतलब एक बार ही आएगा ये, फिर इक्वल टू कितना आ गया 10,000 108/100, ठीक है, ब्रैकेट में।
मतलब इसके बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, ठीक है। इसके बाद 1 प्लस आप एलसीएम लोगे तो आपको पता ये आएगा 100 + 8, तो 108 आ गया। प्लस किया जब 108/100, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 2 0 से 2 0 कट गई, और ये मल्टीप्लाई किया हमने 108 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 108 और पीछे 2 0, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट ईयर में आपके। पहले आपने 10,000 रुपये जमा करवाए तो 1 साल बाद आपको कितने पैसे रुपये बन गए आपके 10,800। अब पता करने आपने 2 साल बाद, ठीक है। 2 साल बाद कितने बनेंगे, फिर से वही फार्मूला, क्या फार्मूला है P1 + R/100 टाइम, टी का मतलब इधर टाइम है, ठीक है। तो P कितना है 10,000, 1 + R रेट कितना था दर 8/100। यहाँ पे टाइम का ध्यान करना, टाइम कितना है 2 ईयर, पिछले में 1 ईयर था तो हमने 1 लिखा, यहाँ पे 2 ईयर, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे वैसे ही जैसे पहला सोल्व किया था, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 100, ठीक है। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 + 8, ठीक है। पिछला भी हमने ऐसे ही किया था, सिर्फ उसमें 1 था, इसमें 1 ईयर है, यहाँ पे 2 ईयर है, ठीक है। 108/100। अब 2 ईयर है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, इसमें तो 1 ईयर था तो 1 बार ही लिखा हमने, है ना। तो इसमें 2 ईयर तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा हमें, इसको 2 बार लिखो 108/100 मल्टीप्लाई 1/8/100, क्योंकि इस पर 2 ईयर टाइम है तो इसको पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब 2 0 से ये 2 0 कट के, ये वाली 2 0 से ये 2 0, अब बचे सिर्फ ये है ना। 108 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 108 मल्टीप्लाई 108, इसको मल्टीप्लाई करो 8, ठीक है। 64 8 0 0, फिर आ जाएगा 1 से 8 0 1 4 6, ठीक है। इतना आ गया, ये आ गया आपका इसका मतलब आपके पास तीनों टर्म आ गई। तो लिस्ट क्या बनी, देयरफॉर द लिस्ट इज, ये आपका सेकंड ईयर के बाद इंटरेस्ट लिस्ट क्या बनी आपके पास। सबसे पहले क्या था हमारा T1 10,000, ठीक है। फिर T2 क्या बना था 10,800, है ना, 10,800। फिर हमारा T3 क्या आया था, T3 हमारा आया था, T3 तो ये आया है हमारा 11,664, ठीक है। यहाँ पे भी हमने 3 टर्म निकाली, तो ये हमारी लिस्ट आई है। ये T1 है, इसमें ये T2 है, ये T3 है। इसमें भी हम पता करेंगे कि ये AP है कि नहीं, तो कैसे पता करेंगे T2 - T1, 10,800 - 10,000 माइनस किया तो कितना आया 800, ठीक है। तो ऐसे ही T3 - T2 करेंगे, इसको भी माइनस कर दो, माइनस किया तो इसका कितना आया 4 6 16 में से 8 गए 8, ठीक है। इसका आया 864। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, कोई नहीं है बराबर, है ना। तो इसका मतलब ये भी AP नहीं बना रही है, ये वाली सीरीज T2 इज़ नॉट इक्वल टू T3 - T2। ये कॉमन डिफरेंस होता है ना, कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा तभी AP बनाएगी, इसमें तो बराबर ही नहीं आ रहा तो ये AP नहीं बनाएगी, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP, नॉट एन AP, ठीक है। अब आप लग गया, हो गया आपको क्लियर कि कैसे हम पता कर रहे हैं कि AP कॉमन डिफरेंस हम देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्या किया, आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट सॉल्व किए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाऊँगी। यदि आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन बटन भी जरूर दबा लेना, ताकि आपके तक मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन